हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रिया ई मंजिल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आज सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th एंड 12th की सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू एंड डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम की एल्गी एंड ब्रायोफाइटा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर किया था। आज प्लांट किंगडम के पार्ट 3 टेरिडोफाइटा को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। तो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। जो टेरिडोफाइट होते हैं उन्हें संवहनीय क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, स्थलीय पौधे हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया गया था। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं और ये पहले ऐसे स्थलीय पौधे थे जिनमें ये दोनों ही टिश्यू पाए गए थे, जो कि वाटर एंड फूड कंडक्शन का काम करते हैं। इन्हीं प्लांट किंगडम का सर्प भी कहते हैं, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो पूरी तरह से रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होती है और ये मोस्टली ठंडी छायादार जगहों में पाए जाते हैं और कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं और कुछ एक्वाटिक जलीय भी होते हैं, जैसे कि स्लैजिनेला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। ये सभी एक्वाटिक होते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्टीरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इनमें रंभ पाए जाते हैं जिसकी संकल्पना डॉलिड एंड वांटिगम ने की थी। टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मींस ये डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होते हैं। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। इनकी जो स्पोरोफाइट होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। इनकी जो लीव्स होती है उनमें 2 तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, एक होती है माइक्रोफिल्स और दूसरी होती है मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स जो होती हैं वो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, और मैक्रोफिल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं। माइक्रोफिल्स जो लीव्स होती हैं उनका एग्जाम्पल स्लैजिनेला है और लार्ज लीफ का एग्जाम्पल फर्न है। तो इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाने की वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। टेरिडोफाइट में जो भी रूट, स्टेम और लीफ होते हैं वो पूरी तरह से वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनके स्पोरोफाइट जो होते हैं उनमें स्पोरेंजिया होता है और ये स्पोरेंजिया लीफ लाइक अपेंडेजेस, पत्ती की तरह के अंगों के थ्रू सपोर्ट होते हैं। मीन्स जो स्पोरेंजिया होती हैं उनको लीफ लाइक अपेंडेजेस सपोर्ट करते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, जो कि स्लेजिनेला और इक्विसिटम में पाया जाता है। मीन्स स्पोरोफाइट एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, सबसे पहले एक एक्सिस को दिखाई गई है, फिर वहाँ पे लिग्यूल्स हैं, इसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को सपोर्ट करता है, और नेक्स्ट लार्ज मेगा स्पोरेंजियम है जो कि मेगा स्पोरोफिल को सपोर्ट करता है। माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मेगा स्पोरोफिल जो होती हैं वो फीमेल कोन से प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस और सूत्री विभाजन के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। प्रोथैलस, टेरिडोफाइट्स के जो प्रोथैलस होते हैं वो गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रोथैलस होते हैं वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। इनका जो प्रोथैलस होता है वो बहुत ही छोटा होता है और मल्टी सेलुलर, बहुत सी सेल से मिलकर बना होता है, फ्री लिविंग होता है और ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है। मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये ठंडी, नमी वाली छायादार जगहों पर ग्रो करते हैं। इस फिगर में देखिए एक फन का प्रोथैलस दिखाया गया है जिसमें बिल्कुल सेंटर पर एक नॉच होती है जिसे एपिकल नॉच कहते हैं, और उसके जस्ट एंटीरियर पोर्शन पे, अपर पार्ट पे, सेंटर पे आर्किगोनिया प्रेजेंट है
और नीचे की पोस्टीरियर साइड पर एंथ्रीडिया प्रेजेंट है और इससे कुछ रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिन्हें कि रोजेट्स कहते हैं, जो कि इनमें एज अ रूट वर्क करती हैं। क्योंकि जब ये प्रोथैलस गैमेटोफिटिक स्टेट में होता है तो रोजेट्स एज अ रूट वर्क करती हैं। टेरिडोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें जो गैमेटोफाइट होता है, जैसे कि अभी प्रोथैलस के फिगर में दिखा है, उनमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि आर्किगोनिया जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो एंथ्रीडिया से जो एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। और उसका ट्रांसफ़र जो होता है वो आर्किगोनिया में होता है, तो वो वाटर की हेल्प से होता है। और यही गैमीट्स जो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया से जो गैमीट्स मिलते हैं, उनके फ्यूज़न से ज़ाइगोट बनता है। और ज़ाइगोट जो होता है वो एक बाद में डिवाइड होता है और एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट स्टेट जो होती है वो टेरिडोफाइटा की डोमिनेंट फेज होती है, प्रभावी अवस्था होती है। ये डिप्लॉयड होती है और इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है। इस फिगर में देखिए एक टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है, जिनमें जो गैमेटोफाइट है वो गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हीं गैमेट्स में माइटोसिस होती है, मीन्स गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमीट एंड एक फीमेल गैमीट। और ये दोनों ही गैमेट हैप्लॉइड होते हैं जो कि फ्यूज़ करके ज़ाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ज़ाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं। इसके बाद ज़ाइगोट में माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके थ्रू एक एडल्ट इसको टेरिडोफाइट बन जाता है, वयस्क टेरिडोफाइट बन जाता है, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है। मीन्स अब ये स्पोरोफिटिक फेज में आ जाते हैं। और ये स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, टू एन होता है। इसी स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होती है, जिससे कि स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स से हैप्लॉइड होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं एंड माइटोसिस के थ्रू ये एडल्ट गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इनमें गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, ये सीक्वेंस चलता रहता है। इस प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मीन्स एक के बाद दूसरी अवस्था आती रहती है, जिसे कि पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। टेरिडोफाइटा में जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। फर्स्ट स्पोर्स एक तरह जो होता है, जो कि ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, वो होमोस्पोरस होते हैं। और जो कुछ में पाया जाता है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मीन्स सिर्फ एक तरह के स्पोर बनते हैं, और हेट्रोस्पोरस मीन कि इनमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक मैक्रोस्पोर एंड एक माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर लार्ज होते हैं और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो कि सेलेजिनेरा और सैल्विनिया में पाए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोलॉजी से जुड़े सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। मेगास्पोर्स को मैक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। और ये मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स जो मेगास्पोर्स होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर जो होती हैं वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? आई होप आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा। आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods of evolution. इस तरह के पौधों में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट्स मीन्स अपने पैतृक बीजोलॉजिस्ट से जुड़ा होता है। जाइगोट से यंग एम्ब्रियो भ्रूण का जो विकास होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद में होता है। और ये घटना
बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो कि सीड हैबिट की तरफ ले जाती है। मीन इससे पहले के प्लांट्स में किसी भी तरह की सीड नहीं बनती थी और इनमें भी सीड नहीं बनती थी, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये हैबिट का स्टार्टिंग हो गया था। टेरिडोफाइटा आर क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस: सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। सैलोप्सिडा जो कि सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें साइलोटम आता है। लाइकोप्सिडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आते हैं एंड टेरोप्सिडा में ड्राप्टेरिस, एडियंटम एंड टेरिस आते हैं। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में इनके बारे में स्टडी नहीं करना है, इसके फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो सैलोटम होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव होते हैं और जो कि एडियंटम होते हैं वो एडवांस टेरिडोफाइट्स होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा को बहुत से रूप में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, एज अ फूड। मार्सिलिया को फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। एज अ बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक के रूप में एजोला को यूज़ किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेन हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना पाया जाता है। ग्रीन डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेरिडियम। टेरिडियम की पत्तियों से ग्रीन डाई मिलती है, जो कि एक हरित जिससे हरी डाई मिलती है। और टेरिडियम का यूज़ एज ए फॉडर, घरेलू जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है। सम टेरिडोफाइट्स यूज एज मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल ड्राइप्टेरिस एंड लाइकोपोडियम। ड्राइप्टेरिस फिलिक्स स्पीसीज़ यूज़ की जाती है औषधि के रूप में, और लाइकोपोडियम की बहुत सी स्पीसीज़ यूज़ की जाती हैं। ये पेस्टिसाइड के रूप में भी, कीटनाशक के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। और कुछ टेरिडोफाइटा को ऑर्नामेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। फ्रेंड्स, आप अपने सजेशन भी इस वीडियो में दे सकते हैं।